अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.7 जो कि साइमल्टेनियस इक्वेशंस के हवाले से है। साइमल्टेनियस इक्वेशंस के हवाले से हम आपको पहले समझा चुके हैं कि क्या कहलाते हैं। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 3 को कैरी करते हैं। हमारे पास है वी हैव हमारे पास 2 पॉलिनॉमियल है, 2 इक्वेशंस है, एक हमारे पास लीनियर है, दूसरा हमारे पास क्वाड्रेटिक है, लेकिन दोनों जो है वो हमारे पास दोनों 2 वेरिएबल्स में है, यानी कि x और y। हमारे पास है जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पहला x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं इज इक्वल टू 1। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं। इतनी आसान क्वेश्चन है। लीनियर जो हमारे पास इक्वेशन है इसमें से किसी एक की वैल्यू हम निकालेंगे, किसी एक वेरिएबल की, उसकी वैल्यू हम एक क्वाड्रेटिक में पुट करेंगे, तब हमारे पास वो एक वेरिएबल में आ जाएगा जिससे हमें वो अननोन वेरिएबल मालूम हो जाएगा। अब हम इक्वेशन नंबर 2 पे काम करेंगे, ठीक है। यहाँ से लीनियर है, कोई एक वेरिएबल हम निकालते हैं, तो हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 पे हम काम करते हैं। इक्वेशन 2 पे हम क्या काम करते हैं, y को उस तरह हम शिफ्ट करते हैं, x इज इक्वल टू वाई प्लस 1। इसको अब इक्वेशन नंबर 3 का नाम देना है, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 का भी हमने नाम दे दिया। अब यहाँ से हम करते हैं x की जो कीमत है यहाँ से उठा के हम इधर पुट कर लेते हैं, तो ये इक्वेशन हमारे पास सिर्फ और सिर्फ y में आ जाएगा, ठीक है। तो हम देखते हैं पुट x इज इक्वल टू वाई प्लस 1 इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। तो 1 में पहला क्या है, एक्स स्क्वायर, तो यानी कि y प्लस 1 का स्क्वायर, y प्लस 1 का स्क्वायर, फिर प्लस आ जाएगा, फिर y स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू 25, ठीक है। इसको हम ओपन कर लेते हैं, y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। क्वाड्रेटिक फार्मूला है, ये आप सबको समझ में आ जाना चाहिए कि ये किस तरह एक्सपेंड होता है, तो मैं इसी तरह मैंने इसको डायरेक्ट एक्सपेंड कर दिया। तो लाइट टर्म्स को हम ऐड कर लेंगे, वाई स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर, ये आ जाएगा 2y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1, ठीक है। बल्कि 1 को हम उस तरफ शिफ्ट कर लेते हैं, यहाँ नहीं दूसरी तरफ शिफ्ट कर लेते हैं, इज इक्वल टू 25, ये आ जाएगा -1, ठीक है। तो इधर क्या करते हैं, 2y स्क्वायर प्लस 2y, ठीक है। इधर आ जाएगा हमारे पास 24। तो 24 को इस तरफ शिफ्ट कर लेते हैं, 2y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 24 इक्वल टू 0। अब 2 सब में कॉमन है, तो हम ऐसा करते हैं 2 कॉमन लेते हैं। हम लेते हैं यहाँ पे 2 कॉमन बाय टेकिंग 2 एज ए कॉमन, 2 एज ए कॉमन, हमने 2 कॉमन लिया। तो कॉमन लिया तो इधर वाई स्क्वायर आ जाएगा, फिर प्लस वाई आ जाएगा, -12 आ जाएगा। वाई स्क्वायर प्लस वाई -12 इक्वल टू 0। अब ऐसा करते हैं, इधर भी 2 से डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ पे भी 2 से डिवाइड कर लेते हैं। तो ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। वाई स्क्वायर प्लस वाई -12 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये आया। अब यहाँ पे देखते हैं क्या मिड टर्म को हम ब्रेक कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन के जरिए पॉसिबल है। हम देखते हैं 12 1 जा 12, -12 है तो माइनस का साइन -12 आ जाएगा। तो कौन से यहाँ पे हम 2 कंसेक्यूटिव नंबर ऐड कर लें। यहाँ पे आप देख लिया, अगर यहाँ पे मिड टर्म में अगर यहाँ पे 1 है कोएफिशिएंट, तो आपने कंसेक्यूटिव 2 नंबर लेने हर सूरत में। तो हमारे पास है 4 3, 4 3 डायरेक्टली कंसेक्यूटिव 2 मुसलसल नंबर है। यहाँ पे प्लस है तो प्लस 4 आ जाएगा, 3 जो है वो माइनस आ जाएगा, ये माइनस इस माइनस को फिर प्रोडक्ट में काम इसको सही करेगा प्रोडक्ट में। तो इन दोनों में से कॉमन लेते हैं और इन दोनों में से कॉमन लेते हैं। यहाँ पे कॉमन है y, रह जाएगा y प्लस 4, -1 कॉमन आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, -3 कॉमन आ जाएगा, -3, तो y माइनस माइनस प्लस 3 4 जा 12 इक्वल टू 0। अगेन कॉमन ले लेते हैं, y प्लस 4 अगेन हमने कॉमन लिया और y -3 यहाँ पे रह गया। तो एक दफा हम ऐसा करते हैं, y प्लस 4 को 0 के बराबर लेते हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक था। यहाँ से जब हमने स्टार्ट किया तो ये क्वाड्रेटिक था, तो ये इसलिए y के 2 वैल्यूज आ रहे हैं।
y इज इक्वल टू -4। ये एक वीडियो आ गई है। दूसरी हम यहाँ पे भी देख लेते हैं, y -3 इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 3। ये दूसरी वीडियो भी आ गई y की। दो अननोन थे, एक हमारे पास x, दूसरा हमारे पास y, दोनों स्क्वायर थे। x भी स्क्वायर है, y भी स्क्वायर है, यानी y के भी दो वीडियोस, x के भी दो वीडियोस। y के दो वीडियोस तो आगे रहते हैं x के दो वीडियोस, तो x के दो वीडियोस इन्हीं y के दो वीडियोस पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो x की जो y की जो वीडियो है, तो इस y के मुताबिक एक x की कॉरेस्पॉन्डिंग वीडियो भी आ जाएगी। अब हम क्या करते हैं, y को उठा के पहली दफ़ा ये वीडियो उठा के फिर ये वीडियो उठा के हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे, जिससे हमें x हासिल होगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं पुट y इज इक्वल टू -4, y इज इक्वल टू -4 इन इक्वेशन 3 में पुट कर लेते हैं, तो इक्वेशन 3 में क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू y क्या है -4 प्लस 1, तो x इज इक्वल टू -3। देखिए, अगर x की वैल्यू -3 है, तो कोरिस्पोंडिंगली y की वैल्यू -4 आ जाएगा, ठीक है। अब ऊपर लिखते हैं, अगर हमारे पास y 3 है, तब x क्या होगा हमारे पास। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 3। तब क्या बनता है, x इज इक्वल टू 3 प्लस 1, x इज इक्वल टू 4। ये हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू 4। अगर x हमारे पास 4 है, तब उसकी जो कोरिस्पोंडिंग वैल्यू होगी y की, वो 3 होगी, ठीक है। तो हमारे पास आ गया, हम सॉल्यूशन सेट में लिखते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन सेट में चूंकि ऑर्डर पर भी लिखते हैं, तो पहला x क्या है, कोई भी आप x लिख लें। अगर x -3 आप लिखते हैं, तो इसकी कोरिस्पोंडिंग y क्या होगा, -4, -3 कामा -4। फिर अगर आपके पास x 4 है, तो y आपके पास 3 होगा, 4 y हमारे पास आ गया 3। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। इंतहाई आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।